Hello, friends. Welcome to Madhu Smart Study for English learning. And uh, we upload videos related to grammar these days, because grammar plays an important role for all type of exams, be it board exams, be it school exams, competitive exams, entrance exams, whatever type of exams are there. The questions related to active and passive are टेस्टेड। ओके, तो हमारा जो वीडियो है ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ रिलेटेड है, लेकिन क्या है कि हमें देखना है कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एंड सेंटेंसेस हाउ टेंस जो है एक सेंटेंस है, हाउ इट इज चेंज्ड। सो वी विल कवर ऑल द टेंसेस विद एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेज। तो ये हमारा जो वीडियो है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के साथ रिलेटेड है। पहले हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऑल दीज प्रेजेंट टेंसेस विल बी कवर्ड वन बाय वन। सो आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए, है ना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। और जो है अगर नए आए हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस एक्सरसाइज। Let's start with this change of active and passive voice in the simple present tense, or we can say present indefinite tense with the help of sentences. तो sentences आपको ये बता देंगे कि जो है सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से डूअर ऑफ एक्शन है ना, चाहे वो नाउन है, चाहे वो प्रोनाउन है ना, चाहे कोई पर्सन है या कोई थिंग है, तो किस तरीके से एक्टिव वॉइस में वो काम करती है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, ओके। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव होता है, इट इज़ एक्टेड अपॉन। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को किस तरीके से चेंज करना है, इसको सेंटेंसेस पर जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके बेसिक रूल्स क्या हैं। तो अब इसमें देखिए, जो एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है उसने कहाँ चले जाना है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। जैसे ये हमने एक डायग्राम सा बनाया हुआ है, तो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला गया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। और जो ऑब्जेक्ट है उसने कहाँ चले जाना है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। और उसके बाद जो है आपका ये जो वर्ब लगाना है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर एंड पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे, अगर प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे। और थर्ड जो है उसमें हम हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद जो हमारे सेंटेंसेस हैं, है ना, जो क्वेश्चन मार्क नहीं हैं, है ना, असर्टिव है, उनमें हम क्या लगाते हैं, प्रेपोजिशन बाय लगाते हैं, ठीक है। और आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, आप देखिए यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल आई राइट ए लेटर, और इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है, और अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमने इसका स्ट्रक्चर क्या है ना, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और जब हमने इसको उस पैसिव वॉइस में बनाना है, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज़, एम या आर, है ना, ठीक है। और साथ में हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर उसके बाद बाय एंड देन सब्जेक्ट जो है पीछे आ जाएगा। तो ये जो है फॉर्मूला जो है या रूल्स हैं हम फॉलो करते हैं जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं विद हेल्प ऑफ सेंटेंसेस, किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वॉइस को चेंज करेंगे।
सो हमारा जो है हाउ टू चेंज verbs to passive voice, active and passive voice exercise with answers. So answers are also been given and I will explain to you that तो असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे करना है, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करना है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने कैसे चेंज लेके आने हैं. ठीक है. अब है पहले असर्टिव सेंटेंस हमारे पास है ही लव्स मी. राइट. तो ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, और आप ऐसे करिए जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाइए, तो जो मी है आगे चल के क्या बनेगा, आई. अब आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम. राइट. और अब यहाँ पे है लव्स. तो लव्स जो है आपको शो करता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं. तो यहाँ पे क्या आ गया, आई एम. लव की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, लव्ड. फिर हमने क्या इंसर्ट करा, बाय. अब ही है, जो ही है वो आगे पीछे चल के क्या बन जाएगा, हिम. तो ये भी जो है प्रोनाउंस हैं, इनमें भी चेंजेस लेके आते हैं, वो साइड बाय साइड में आपको बताऊंगी कि किसको हमने कैसे चेंज करना है. ही हेट्स यू. अब यू ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है. यू को आप आगे ले आइए, यू. अब यू के साथ क्या लगता है, आर, है ना, यू आर. अब हेट्स था, तो हेट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, हेटेड, है ना. बाय, ही किसमें हमने चेंज कर दिया, हिम में. नेक्स्ट है जी वी ईट एप्पल्स. आप देखिए जो एप्पल्स हैं, है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम आगे ले आए, है ना. अब ज़्यादा हैं तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, आर, है ना. ईट है तो ईट की थर्ड फॉर्म हमने क्या बना दी, ईटन. बाय, वी है तो वी जो है आप आगे चल के जो है एज एन ऑब्जेक्ट अस में चेंज हो जाता है. क्लियर. अब देखिए आई डू माई ड्यूटी. सो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, माई ड्यूटी ऑब्जेक्ट है. आप माई ड्यूटी को आगे ले आइए, माई ड्यूटी सिंगुलर है, इज लगा दिया. अब डू है, डू की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, डन. डू डिड डन. बाय, आई. अब आगे आई है, इट विल बी चेंज इन टू मी. आई को हम मी में चेंज कर देते हैं. शी लाइट्स द कैंडल. अब शी सब्जेक्ट है, कैंडल ऑब्जेक्ट है. राइट. और अब क्या आएगा, द कैंडल. एक कैंडल है तो हमने क्या लगा दिया, इज. लाइट की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, लाइटेड. बाय, शी को हमने किस में चेंज कर दिया, हर. वी हेल्प द पुअर. अब वी सब्जेक्ट है, हेल्प जो है वर्ब है, और द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना. कैसे चेंज करोगे, द पुअर को आगे ले आइए. राइट. तो आर, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, हेल्प्ड बाय अस. क्लियर. आई को हम मी में चेंज करते हैं, वी को हम अस में चेंज करते हैं. आई टीच हिम. ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है. हिम जो है आगे चल के क्या बन जाएगा, ही. राइट. पैसिव वॉइस में जाके ये ही बन गया. ही सिंगुलर है, इज. टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, टॉट. राइट. टॉट बाय मी. माई मदर कुक्स फूड. फूड को आप आगे लेके आइए, फूड इज कुक्ड बाय माई मदर. तो अब इसके बाद देखिए ज़रा, हमारे पास हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस. तो नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, जिसमें हमने नॉट लगाया होता है. राइट. तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो उसमें हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं. ठीक है. आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, और ही, शी, इट जो थर्ड पर्सन है उसके साथ हम डज नॉट लगाते हैं. क्लियर. अब देखिए एक्टिव में हमने ये लगा दिया डू नॉट एंड डज नॉट. राइट. जब पैसिव में हमने चेंज करना है तो हम डू नॉट या डज नॉट ना लगा के हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, एम, आर, और साथ में हम क्या लगाएंगे, नॉट. ठीक है. आई डू नॉट
ईट मीट। आई सब्जेक्ट है और मीट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मीट, अब डू नॉट को हमने उसकी जगह पे क्या लगाया, इज़। नॉट तो लगा ही रहना है बिकॉज इट इज़ एन एक्टिव सेंटेंस। मीट इज़ नॉट ईटन बाय मी। शी डज नॉट टेक टी। ओके, शी सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया और ये आपका मेन वर्ब आ गया, टी ऑब्जेक्ट आ गया। टी को आगे लेके आइए, टी। अब डज नॉट की जगह पे हमने क्या लगा दिया, इज़ नॉट। टेक की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, टेकन बाय हर। दे डू नॉट हेल्प मी। अब मी है, आगे चल के क्या बन गया, आई, राइट। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम, तो क्या बन गया, डू नॉट की जगह पे हमने क्या लगा दिया, एम नॉट। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या आई, हेल्प्ड बाय। दे को हमने किसने चेंज कर दिया, देम, है ना। आई डू नॉट लाइक हिम। आई सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना। अब हिम है, हिम को आगे चल के हमने ही में ले आए, ही। डू नॉट की जगह पे क्या आ गया, इज़ नॉट, है ना। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है जी आपका, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, है ना। वी सब्जेक्ट है, डू नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है, प्ले आपका मेन वर्ब है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। आप फुटबॉल को आगे ले आइए, क्या है, फुटबॉल इज़ नॉट प्लेड बाय अस। शी डज नॉट लर्न हर लेसन। अब हर लेसन को आगे लेके आइए, हर लेसन क्या आएगा, इज़ नॉट लर्नड, है ना, बाय हर, ठीक है। और क्या आ गया आपका आगे, द बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइस, ठीक है। तो क्या हो गया, अ नॉइस ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले आइए बॉयज़ के प्लेस पे। अ नॉइस इज़ नॉट मेड बाय द बॉयज़। समझ आ रहे हैं, तो किस तरीके से हमने चेंजेस लेके आनी है, और जो है इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद सेंटेंसेस आपके हैं इंटैरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटैरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, राइट। तो क्वेश्चन मार्क में अब हमने डू और डज को आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है उनमें हमने किस तरीके से जो है चेंज लेके आनी है। डू यू नो हिम। अब डू है, मैंने आपको पहले बताया कि डू और डज की जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और साथ में बाय, और फिर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है। डू यू नो हिम, ठीक है। तो क्या आ गया, इज़ ही नोन टू यू। नोन के बाद प्रेपोजिशन टू लगानी है, बाय नहीं लगाना। डज ही टीच यू। अब ही के साथ डज लगा हुआ था, लेकिन यू जो है ना, ये क्या है, सेकंड पर्सन है। और तो कैसे इसको चेंज करोगे आप, है ना। डज की जगह पे क्या आ जाएगा, आर, राइट। आर यू टॉट बाय हिम। वॉट डू यू सी। अब ये WH सेंटेंस है, इसको कैसे चेंज करना है, वॉट का वॉट ही रहेगा, और उसके बाद आ गया डू की जगह पे क्या आ गया, इज़। सी की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, सीन, देन बाय यू, बिकॉज यू रिमेन्स यू इन पैसिव वॉइस, ठीक है। वाई डज ही टेल लाइज। वाई आर लाइज टोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, विच पेन डू यू लाइक। तो विच का विच ही रहेगा, पेन, डू की जगह पे क्या आएगा, इज, बिकॉज इट इज सिंगुलर वन, एक पेन है। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, लाइक्ड, देन बाय यू। क्लियर। सो all these 20 sentences were are related to simple present tense, you can say present indefinite tense। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी,
ठीक है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे जो चैनल है मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड होगा, तो हमारे साथ बने रहना है ना, ताकि आपको ये सारे टेंसेस को कैसे चेंज किया जाता है पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।